जागृत हो गए, क्योंकि पीएम मोदी ने पहली बार हमास के हमले के बाद ही साफ तौर पर कह दिया था कि दुनिया के किसी जगह पर किसी भी तरह के टेररिज्म के वो समर्थन नहीं कर सकते, वो खिलाफ हैं और हमास के हमले का पुरजोर विरोध करते हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं। इसीलिए जैसे ही एएमयू में ये लोग प्रदर्शन करने गए, वहां पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, 4 लोगों को गिरफ्तार किया और फिर एएमयू में इंटरनल इंक्वायरी के आदेश भी मिल गए कि अब जांच होगी कि कौन कौन लोग यहां पर अंतरराष्ट्रीय मुस्लिम भाईचारा के नाम पर देश के अंदर एक क्योस पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बेजोड़ कूटनीति की बात हो रही है पीएम मोदी की, कि किस तरीके से एक कूटनीति ने दुनिया भर में इस बात की चर्चा छेड़ दी कि क्या अब मुस्लिम देश इकट्ठे होंगे तो इजराइल का साथ दिया जा सकता है। दूसरी ये चर्चा भी हो गई कि क्या जिस तरीके से पश्चिम देशों का सिलेक्टिव परसेप्शन होता है आतंकवाद के लिए कि तुम्हारा आतंकवाद गलत, हमारा आतंकवाद सही, जो हमारे समर्थक देश हैं उसके आतंकवाद पर हम कुछ न बोलेंगे, जो समर्थक देश हैं उसके डेमोक्रेटिक बिहेवियर पर कुछ न बोलेंगे, जो हमारे समर्थक देश हैं उसके यहाँ अगर तानाशाही भी है, राजशाही भी है, तो भी हम डेमोक्रेसी की मांग नहीं करेंगे। इस पर एक सवाल उठा है और चर्चा इस बात की हो रही है कि सबसे पहले पीएम मोदी ने भारत की जो नीति थी इजराइल और फिलिस्तीन मामले में, उससे उलट कैसे अपनी कूटनीतिक जवाब दिया है और किस तरीके से पूरे विदेश नीति को बदल के रखा। 2 जगह पर जिस तरीके की कूटनीति का इस्तेमाल किया, वो अब बदलते भारत की नई तस्वीर पेश करने वाली है। उसमें इजराइल की बात करते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद आज नया नहीं है, 1948 से चल रहा है। अरब और इजराइल के बीच कई युद्ध हो चुके हैं। हर बार इजराइल इन लोगों को जवाब देता है, क्योंकि सारे के सारे मुस्लिम देश इकट्ठा होकर इजराइल के खिलाफ आक्रमण करने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन पहली बार ही इजराइल ने ऐसा स्ट्राइक किया कि हर मुस्लिम देश को यह लगने लगा कि अगर इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमारी तबाही सुनिश्चित है। इसलिए 200 करोड़ मुसलमानों में ये खौफ है और इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमास के जितने लोग हैं वो हमारे लिए अब डेड हैं, किसी भी टेररिस्ट को बख्शा नहीं जाएगा। और बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से कायरतापूर्ण इसने हमला किया, हमारे लोगों को मारा, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। हवाई हमला तो हो ही रहा है, अब सेना भी तैयार है नए तकनीक के साथ, नए हथियारों के साथ, और हर जगह गाजा पट्टी के इलाकों में जहां जहां हमास का अड्डा है घुस घुस कर मारा जाएगा। इसी तरह से जो भारत ने समर्थन दिया उसी का असर भी है कि यूके के विदेश मंत्री इजराइल पहुंचे हुए हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल पहुंचे हुए हैं, और दूसरी तरफ अरब लीग की बैठक चल रही है। अरब लीग जिसमें 22 देश हैं और पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो 47 करोड़ का पॉपुलेशन है। और इसमें ये कहने की बात नहीं है कि अरब लीग में सारे 22 देश मुस्लिम कंट्री हैं और इनका पॉपुलेशन 47 करोड़ है, तो उसमें से 45 करोड़ से ज्यादा मुसलमान ही हैं। इन लोगों ने आपात बैठक बुलाई, बैठक बुलाकर ये समस्या के समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। डर इनके अंदर भी है कि पहले जिस तरीके से अरब के देशों ने फिलिस्तीन का साथ दिया, इजराइल के साथ संघर्ष किया, सीधे हमला किया, और उसका नतीजा जो निकला है, अब इजराइल के साथ और ज्यादा देश जुड़ रहे हैं, क्योंकि 48 में इजराइल और फिलिस्तीन के इस विवाद में नेहरू ने फिलिस्तीन का साथ दिया, इजराइल का नहीं। ये स्वतंत्रता की बात उठा रहे हैं, फिलिस्तीनियों को अलग देश का दर्जा दिया जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए। उसके बाद भी धीरे धीरे जब ये विवाद आगे भी बढ़ता गया तो भारत की विदेश नीति भी इजराइल के बदले फिलिस्तीन के तरफ हुई, क्योंकि यहां पर जो पहले की सरकारें रही है, कांग्रेस के जो पीएम रहे हैं, उन्होंने हमेशा विदेश नीति को घरेलू नीति से जोड़कर देखा। इन लोगों को लगता था कि हिंदुस्तान में
14-15 करोड़ जो उस समय के मुसलमान थे, आज तो 20 करोड़ से कम नहीं होंगे, लेकिन जो ये मुसलमान हैं इनका सेंटीमेंट फिलिस्तीन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम इजराइल की बात करते हैं, यहूदियों की बात करते हैं, तो फिर यहूदी तो यहां पर वोट देने की स्थिति में नहीं है। हिंदुस्तान में 0.001% भी नहीं है, इनके वोट का क्या असर होगा। इसीलिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर हावी हो गई और कांग्रेस के जितने पीएम थे उन सब लोगों ने फिलिस्तीन का साथ दिया, इजराइल के साथ कोई अच्छे कूटनीतिक संबंध नहीं रखे, जबकि इजराइल बार बार भारत से इस बात के लिए गुहार लगाता रहा कि जिस तरीके से हम आतंकवाद से पीड़ित हैं उसी तरीके से भारत भी आतंकवाद से पीड़ित है। ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करता रहता है, आतंकी भेजता रहता है। तो जब हम दोनों एक ही तरीके की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो उसमें एक दूसरे का साथ क्यों न देना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो पीएम थे 2014 से पहले कांग्रेस के सारे प्रधानमंत्रियों को तो यही लगता था कि कांग्रेस की राजनीति का सबसे बड़ा आधार तो मुसलमानों को संतुष्ट करना है, मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। इसलिए इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो या मनमोहन सिंह हो,